और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। इस जम्मू कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर अभी तक 300 से ज़्यादा माननीय संसद सदस्य यहाँ पर आए हैं। उन्होंने जनता से चर्चा की है, स्टेक होल्डर से चर्चा की है, कई संस्थाओं से चर्चा की है, ताकि जम्मू कश्मीर का और विकास हो सके। और उसी के साथ यहाँ की पंचायत राज संस्थाओं में एक विश्वास जगा है, भरोसा जमा है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी है, अपेक्षाएं बढ़ी है, और यहाँ की पंचायत राज संस्थाएं उन आकांक्षा अपेक्षाओं के माध्यम से पूरा काम करने जा रही है। मेरी सभी पंचायत प्रतियों से चर्चा हुई है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर जनता की सक्रिय भागीदारी से ये पंचायत राज संस्थाएं और सशक्त होगी, मजबूत होगी। मेरा जम्मू कश्मीर में कल पहलगांव में पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थी, और यहाँ पर तीनों संस्थाएं, 3 टायर सिस्टम, हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, तीनों संस्थाएं समन्वय से काम कर रही हैं। इन तीनों संस्थाओं में और समन्वय हो, तीनों संस्थाएं सामूहिकता से काम करें, विकास के मुद्दों पर तीनों संस्थाएं बैठकर कार्य योजना बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई बनाए, और उसके साथ हम किस तरीके से इन संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं, महिला और नौजवानों को रोजगार के सृजन कर सकते हैं, उस गांव को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में चर्चा संवाद हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र में इन संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपनी जनता की कठिनाइयों को कम करना, अभावों को कम करना, और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाना। इसलिए इन सारी संस्थाओं का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिससे नीचे तक का संवाद, देश की संसद तक का संवाद पहुंचेगा, और इन पंचायतों के अंदर जनता से सीधा संवाद भी हो रहा है, चर्चा भी हो रही है, और व्यापक रूप से बजट आवंटन भी हुआ है। ये डीडीसी के चुनाव पहली बार यहाँ पर हुए हैं, इसलिए ये संस्थाएं अपने अपनी सभा में उसकी प्रोसीजर बना रही है, नियम प्रक्रिया बना रही है, और पंचायत तक समन्वय करके अच्छा परिणाम देगी, मेरी ऐसी अपेक्षा है।